सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे। आज अपन बात करने वाले हैं पीवाईक्यू हैक्ड ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी से लेके आऊँगा, ठीक है। बट कुछ दो छोटे छोटे से नोट्स हैं, समझना। नोट पहला क्या है कि भाई थर्मोकेमिस्ट्री इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो हम कभी और करेंगे अलग से। दूसरी बात क्या कि भाई ये कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है यार। आज मैं जो तुम्हें 16 से 17 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना यार, इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे कि आपको एक ओवरऑल कवरेज होगी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, आपको आगे चीज़ें हल्की हल्की समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक छोटा सा नोट मैं आपको थर्ड वाला और दे दूँ क्या कि भाई देखो, इससे पहले मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला वाला एक इसका सेशन दिया था थर्मोडायनामिक्स का। उसी के अंदर जितने फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे यूज़ हो रहे होंगे, है ना। तो मेक श्योर तुम उसको देख के आ रहे हो, ठीक है। बाकी मैं उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाऊंगा तुम्हें, मतलब मज़ा आने वाला है। आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था क्या रिवीजन वीडियो के अंदर, या फिर आप बोलो कि फॉर्मूला रिवीजन वीडियो के अंदर क्या कि भाई कहीं भी आ गया फ्री एक्सपेंशन या फिर वैक्यूम, है ना। इन दोनों ही केसेस के अंदर भाई ये तीन चीज़ें लागू होती हैं। कौन सी डेल्टा U0 होता है, Q0 होता है और W0 होता है, ठीक है। अब ज़रा चेक करते हैं कि इसके अंदर से इसमें से कौन सी कंडीशंस मेट कर रही हैं, ठीक है। Q0 है और W0 है, यानी कि मेरा ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है और ये वाला भी नहीं हो सकता, है ना। यानी कि अपन या तो ये होगा आंसर या फिर ये होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या कि W0 और Q0 इसमें भी है, Q0 और W0 इसमें भी है, ठीक है। बट डेल्टा टी की बात है ना, डेल्टा टी चेक करते हैं। डेल्टा U अगर 0 होता है मेरे भाई, तो डेल्टा U का भाई फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा टी, है ना। तो NCV डेल्टा टी हमारा 0 हो जाएगा। अगर NCV डेल्टा टी मेरा 0 है, यानी कि डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0, है ना। सो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा टी मेरा क्या है, 0 है। समझ गए, आगे चलते हैं यार। सिमिलर क्वेश्चन है एक और, कहाँ गया, व्हेन 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है, इनटू वैक्यूम। देखो जैसे ही मैंने बोला क्या वैक्यूम आ गया भाई, तुरंत तुम्हें समझना है क्या भैया कि ये वाला ये केस है ना। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेल्टा U, Q और W 0 हो जाता है ना। जरा चेक करते हैं कि अपने को फाइंड क्या करना है। कह रहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जीज, यानी कि भाई अपने को क्या बोलते हैं, डेल्टा U निकालना है, राइट। सो अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा यहाँ पे 0 ही है ना। सो अपना आंसर 0 हो गया, सिंपल है ना। ये तुम्हारे देख लो 2023 में आए हुए सवाल हैं, है ना, और ये आया है हमारा 2024 में अभी आया है ना। सो इतने आसान सवाल भी आते हैं, तुम्हें डरना नहीं है, अपन मिलके सब कुछ कर देंगे, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल चलते हैं। क्या 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, ठीक है, फ्रॉम अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 10 atm टू 1 atm, ठीक है यार। पहले n मेरा 5 हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा आइसोथर्मली मतलब डेल्टा टी मेरा क्या हो जाएगा, 0, बहुत बढ़िया। प्रेशर ऑफ 10 atm टू 1 atm, यानी कि इनिशियल प्रेशर मेरा हो जाएगा 10, राइट, और फाइनल प्रेशर मेरा हो जाएगा 1 atm, बहुत बढ़िया। अच्छा अब कह रहा है कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। देखो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। क्या कहीं भी तुम्हारी ज़िंदगी में, ध्यान से सुनो, कहीं भी तुम्हारी ज़िंदगी में थर्मोडायनामिक्स का सवाल आ गया और उसमें लिखा हुआ है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या फिर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या फिर अगेंस्ट फिक्स्ड एक्सटर्नल प्रेशर, इन तीनों का मतलब एक ही है, क्या कि वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चेक करो। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, और वो हमने को कितना दिया हुआ है, 1 atm दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे 1 atm डाल दिया, है ना। अगर ये लिखा हुआ है तो क्या मानोगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। इतना तुम्हारा काम हो गया, मैंने कहा हाँ जी हो गया। अब सुनना, कह रहा है भाई कि वर्क डन है 300 केल्विन, यानी कि वर्क पूछ रहा है कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पर। कर देंगे यार। मैंने आपको क्या सिखाया था, कहीं भी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा, है ना, हम लोग वर्क का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये चीज़ें कहाँ पे पता लगेंगी तुम्हें, मेरे भाई फॉर्मूला रिवीजन के अंदर भाई, है ना। मैंने तुम्हें बहुत ही प्रिसाइज वे में सारी की सारी चीज़ें दी हुई थी, तुम्हें बोला था कि इनको बेटा रट लेना अच्छे से, है ना। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बड़ा सिंपल है। -P एक्सटर्नल डेल्टा V है, ठीक है। -P एक्सटर्नल कौन सा हो जाएगा, देखो मेरा क्या बोलते हैं प्रेशर एक्सटर्नल ना, ये देखो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मेरा 1 atm है ना, यहाँ 1 डाल दिया, ठीक है। डेल्टा V को देखो मेरे पास ना भी डेल्टा V है नहीं, कोई बात नहीं यार, कर देंगे। डेल्टा V की जगह पे मैं डाल सकता हूँ NR, मतलब इसको ये वाला फॉर्मूला में यूज़ करूँगा, ठीक है यहाँ पे। सो इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाला। अब देखो मेरे पास NR और T तो भाई दोनों में ही क्या बोलते हैं कॉमन है, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1/P2 - 1/P1 है ना। P2 मेरा क्या है भाई 1, P1 मेरा क्या है 10, है ना। इन चीज़ों को उठा के आपको यहाँ डालना है और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। समझ गए इन चीज़ों को, है ना। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, बस यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यार, ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक बात और कि अगर तुमने इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है ना, तो इससे सिमिलर जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप 100% कर पाओगे यार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ये तो मैं ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ठीक है। यानी कि क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, ओके बढ़िया।
ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे ठीक है। द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस, बड़ा आसान है भाई, मैंने आपको कैसे कहा था, कहीं भी साइक्लिक प्रोसेस है भाई, अपन क्या करेंगे भाई, वर्क कैसे आता है, एरिया इन द पीवी ग्राफ, है ना। अब देखो यहाँ पे ना गेम है, गेम पता है क्या, जरा सुनना, मैंने आपको बोला था क्या, सुनना जरा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मान लिया ये जो है ना भाई मेरा पीवी ग्राफ है, पी है मेरा वाई एक्सेस पे और वी है मेरा एक्स एक्सेस पे, तो जो वर्क आता था हम उसको, जो एरिया इन द पीवी ग्राफ होता है वही होता है वर्क। बट मैंने आपको क्या बोला था, क्या कि अगर क्लॉकवाइज है तो हम लेंगे नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो लेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। बट अभी जरा सुनना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम अभी छोड़ो, बट पहले हम निकालते हैं इसके अंदर का एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, अरे सुन लो, नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं तुम्हें बता दूंगा, डरो मत, है ना। बट पहले इसके अंदर का ना मेरे दोस्त एरिया निकालो, कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है यार, क्या, वर्क इक्वल टू एरिया इनक्लोज, एरिया इनक्लोज इज बेसिकली हाफ बेस इन डिवाइड, अरे मेरे भाई बेस कितना है 30 - 10 यानी कि कितना 20, है ना, 20 आ गया। हाइट कितनी है मेरे दोस्त 30 - 10 फिर से 20, है ना। तो बेसिकली आपने इसको निकाला, अब बताऊंगा, डरना नहीं, है ना। ये 200 मतलब कितना आएगा, 200 कटा यानी कि बेसिकली 200 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। कुछ बातें सुनना, किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब मुझे कैसे पता, ज़रा सुनो, देखो यार आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पे जो प्रेशर है वो किलो पास्कल है और यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है ना, इसलिए ये बेसिकली इसकी ये चीज़ है ना। बट यहाँ पे गेम क्या है, सुनना, गेम यहाँ पे बोल रहा है कि द टोटल वर्क डन इन जूल्स, है ना, तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और क्या, कि भाई मैंने आपको बोला था कि पीवी ग्राफ के अंदर क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये पीवी ग्राफ नहीं है, ये तो वीपी ग्राफ है ना। अरे भाई पीवी तो ये था ना भाई अपना, भाई वी अब की बार वाई एक्सेस पे है और पी जो है मेरा एक्स एक्सेस पे, समझ रहे हो। सो क्या हो जाएगा कि भाई अगर पीवी ग्राफ के लिए क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव होता है तो वीपी ग्राफ के लिए मेरा क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। अब मैं बताओ ये क्लॉकवाइज चल रहा है ना, अरे हाँ ना बोलो, है क्लॉकवाइज चल रहा है, हाँ जी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि क्या, इसका जो भी एरिया आएगा भाई वही मेरा वर्क होगा विद पॉजिटिव साइन, समझ रहे हो। तो भाई पहली बात तो तुम्हें क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तो मेरे भाई पॉजिटिव ही। अच्छा, अब बात आती है कन्वर्जन की, आपको कुछ कन्वर्जन में बता रहा हूँ, याद रखना। हाँ पहले आप समझो, किलो पास्कल को पहले पास्कल में करो, है ना, तो इंटू 1000 करोगे हो जाएगा पास्कल, है ना। अब देखो यार आपको पता होगा 1 डेसीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, ठीक है। नहीं पता है तो अभी लिखो, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब में होता है मेरा 1 लीटर। अच्छा, और पास्कल लीटर को मतलब आप ऐसे समझो कि बेसिकली क्या होता है ना कि एक बार के अंदर मेरे 10⁵ पास्कल होते हैं, है ना। तो भाई अगर मैं इसके भाई 5 0 हटा दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दूंगा ना, तो भाई मैं इसको बोल दूंगा भाई बार, अरे मतलब वही यार कि मैंने पास्कल को भाई बार में करा है, कन्वर्जन कैसे करा ये लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या कि भाई साहब मैं बार लीटर जो एक चीज़ है एक बार लीटर के अंदर, यानी कि एक बार लीटर के अंदर मेरे पास 100 जूल एनर्जी होती है, ठीक है। तो भाई 2 बार लीटर तो भाई कितने जूल एनर्जी होंगी 200, बस खत्म। एनर्जी इन द सेंस कि भाई यहाँ पे तो वर्क डन हो रहा है ना, समझ रहे हो, है ना। तो बेसिकली 200 जूल अपना आंसर सही है, समझ गए, छोटी छोटी सी बातें हैं, बढ़िया। आगे चलो, कह रहा है इफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 3 मोल मतलब N = 3 आ गया, है ना, एट 300 केल्विन यानी कि T = 300 आ गया, एक्सपेंड आइसोथर्मली मतलब डेल्टा टी मेरा क्या हो जाएगा 0, बहुत बढ़िया। फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब टू 45 डेसीमीटर क्यूब, है ना। VI मेरा 30 लीटर है और VF मेरा 45 लीटर है। भैया एक मिनट, यहाँ पे जो डेसीमीटर क्यूब लिखा है आपने यहाँ पे लीटर कैसे लिखा भाई, अभी तुमने सिखाया था क्या डेसीमीटर क्यूब को मैं लीटर ले सकता हूँ, मैंने कहा हाँ जी, है ना। सो क्या बोल रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब को मैंने डायरेक्टली लीटर लिख दिया, सिंपल। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर। देखो मैंने क्या बोला था, अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर का मतलब क्या हो गया भाई कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। क्यों अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर भाई, अरे समझ में आ रहा है क्या। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, जरा चेक करो, ये देखो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में हमारा था इरिवर्सिबल, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया हमारा, हाँ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर, राइट। तो भाई यहाँ पे भी हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम इसको मानेंगे। ये वर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। वो प्रेशर कितना है 80 किलो पास्कल, है ना, मैं इसको पास्कल में कर लिया। अच्छा, कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज, भाई कितना आसान है, जरा सुनना मैं तुम्हें क्या बोला था। देखो ये मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं सोल्यूशन लिखा है, डेल्टा यू इक्वल्स टू Q + W, हाँ जी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है सुनना कि ना, सिंस इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या बोल रहा हूँ, सिंस इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे डेल्टा यू 0 हो जाएगा। कैसे होगा बताता हूँ, देखो यार आपको डेल्टा यू का फॉर्मूला पता है, मैंने कहा पता है भैया, डेल्टा यू इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। ये कहाँ से लाया, फॉर्मूला रिवीजन के अंदर से मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, ठीक है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। NCV डेल्टा टी कहता है, हाँ। अब भाई अगर आइसोथर्मल है यानी कि डेल्टा टी 0 है, अरे बेटा डेल्टा टी 0 है तो भाई यहाँ पे उठा के डेल्टा टी डाल दो, ये 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो भाई मेरा डेल्टा यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि डेल्टा यू मेरा 0 हो गया। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। यानी कि
अपना डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क, है ना, सॉरी क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, है ना, यहाँ पे आगे क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अच्छा, अब अगर मुझे बेसिकली क्यू ही तो, अरे यार भाई हीट ट्रांसफर यानी कि मेरे को क्यू तो चाहिए, हाँ जी, अब क्यू कैसे निकालूंगा, वर्क डन से निकालूंगा। अच्छा अब सुनो, इस वर्क डन को कैसे निकालूंगा, मैंने आपको फिर से बताया हुआ है क्या, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए भाई हम लोग वर्क का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डालो इसको, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पी एक्सटर्नल आपको दिया हुआ है, कहाँ गया, 80 इंटू 1000, है ना, सो हाँ ये आ गया, है ना। और क्या बोलते हैं डेल्टा भी मेरा कितना है, 45 माइनस 30 करो, यहाँ पे आ गया हमारा 15, है ना। और अच्छा ये क्या बोलते हैं, हाँ ये तो मेरा आएगा, कहाँ गया हमारा ये, हाँ मतलब ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 करोगे, जिससे कि आप इस चीज़ को जूल में कन्वर्ट तो कर पाओ मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अच्छा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1200 जूल। समझ गए इन बातों को, है ना। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है ना भाई वो है कन्वर्जन का खेल, है ना, बिकॉज यहाँ पे तुमसे बोला था कि हीट ट्रांसफर्ड इन जूल्स, किलो जूल नहीं बोला है, जूल बोला है। समझ गए छोटी छोटी बातों को, आगे चलते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन अंडरगोस कंबशन इन सिस्टम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो यार, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें था मेरा फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है। बट मतलब ये जब मैं अपने जे की तैयारी कर रहा था तब ये मैंने नोट्स बनाए थे, कुछ छोटे छोटे मैंने मतलब नोट्स बनाए हुए थे, तो उनको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज हमने इसका वन शॉट नहीं करा है ना, हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स का वन शॉट नहीं करा है, हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करा है ना। तो जो भी नई बातें हैं तुम्हें अभी पता लगेंगी। देखो यार क्या है, पहला समझो कि मतलब हुआ क्या है कि सिस्टम ए और सिस्टम बी है, ठीक है। ये है एक एडियाबैटिक सिस्टम और ये है एक डायथर्मिक कंटेनर, ठीक है। कह रहे अगर इसके अंदर कंटेनर हुआ ना तो भाई क्या होगा, मतलब सिस्टम ए और सिस्टम बी है भाई, ये बताओ कि टेम्परेचर राइज होगा और सिस्टम बी में टेम्परेचर रिमेन सेम होगा, मतलब इनमें से बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कौन सा तुम्हारा सही होगा, है ना। सो अब कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है सुनना। देखो टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं 3, है ना, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज और एक होता है आइसोलेटेड। अच्छा जी अब सुनो, ओपन इज लाइक चाय का फ्राई पैन, है ना, चाय का फ्राई पैन। अच्छा जैसे कि चाय का फ्राई पैन में क्या होता है कि भाई ऊपर तो खुला हुआ होता है ना, ऊपर तो खुला हुआ यानी कि भाई साहब मैं तो मास का एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। अरे भाई मास का एक्सचेंज क्या भाई, उसके अंदर तुमने पत्ती डाल ली तो हाथ डाल के तुम पत्ती बाहर निकाल सकते हो, यानी कि तुम मास का एक्सचेंज कर सकते हो, है ना, तुम डाल भी सकते हो निकाल भी सकते हो। अच्छा एनर्जी तो होती है एक्सचेंज, बिकॉज नीचे से तुमने हीट दिया तो हीट उसके बाहर भी जा रही है अंदर भी आ रही है, ऐसे, है ना। सो बेसिकली एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, बहुत बढ़िया। इसको मैं बोलता हूँ डायथर्मल वॉल्व, बहुत बढ़िया। क्लोज के अंदर भाई, क्लोज इज लाइक कुकर, है ना, कुकर में क्या होता है कि आपने ऊपर से उसको बंद कर दिया, है ना। अब अगर ऊपर से मैंने भाई बंद कर दिया तो भाई मास का तो एक्सचेंज नहीं होगा, बट एनर्जी का तो अभी भी एक्सचेंज होता है ना, क्योंकि हीट तो बेसिकली हीट ट्रांसफर होता ही है ना। और आइसोलेटेड इज लाइक थर्मस। अरे भाई तुम्हारे पास थर्मस देखा है तुमने, चाय जिसमें गर्म रहती है ना। सो इट्स लाइक कि ऊपर से बंद तो होता ही है, बट उसमें ऊपर से बंद होने के चक्कर में ना मास अंदर बाहर जा सकता है और ना ही एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती, अरे मेरे भाई बिकॉज वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वो है एक थर्मस, और उसकी जो वॉल होती है मैं उसको बोलता हूँ एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन है वो आते हैं। देखो यार एडियाबैटिक सिस्टम मतलब एडियाबैटिक वॉल, है ना, यानी कि आप यहाँ पर मास और एनर्जी जो है उसको आप अंदर बाहर नहीं कर सकते। पहला कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, डायथर्मिक, है ना, डायथर्मिक या फिर आप ऐसा बोलोगे डायथर्मल, है ना, डायथर्मिक डायथर्मल बात एक ही है ना। इसका मतलब क्या है कि आप इसके अंदर से मास और एनर्जी अंदर बाहर कर सकते हो। अब जरा कॉन्सेप्ट समझो, कह रहा है भैया इसके अंदर कंबशन हो रहा है, यानी कि अंदर तो भाई हीट डेवलप हो रही है। सो सुनना, इसके अंदर से जो क्या बोलते हैं मास और एनर्जी दोनों ही बाहर नहीं आ सकते, यानी कि ये जो सिस्टम है ना ये गर्म हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, है ना। तो जरा चेक करते हैं टेम्परेचर राइजेस किसके अंदर है। ये देखो केवल फर्स्ट वाले के अंदर ही टेम्परेचर राइज है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। फिर भी तुम्हारी मन की शांति के लिए मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ कि सिस्टम बी में क्या होगा, डायथर्मिक कंटेनर, है ना, यानी कि तुम्हारा भाई यहाँ पे मास और एनर्जी दोनों ही बाहर मतलब अंदर बाहर जा सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि अंदर अगर कंबशन हो रहा है ना, तो भाई उसकी हीट बाहर आ जाएगी, है ना। अब अगर ये अंदर गर्म है भाई, अंदर से बाहर इसकी हीट आई, है ना, तो थोड़ी देर बाद ये जो है एक मतलब एक नॉर्मल सी उसमें आ जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। सो बेसिकली इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रिमेन्स सेम रहेगा। समझ रहे हो छोटी छोटी सी बातों का, है ना, एक कॉन्सेप्ट है बट ठीक है, आसान से हैं, ठीक है, यहाँ से तुम समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अपना सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला, समझ गए। आगे चलते हैं यार, आगे क्या कह रहा है, व्हेन 60, अच्छा सवाल है सुनना, व्हेन 60 वाट इलेक्ट्रिक हीटर इज इमर्स्ड इन अ गैस फॉर 100 सेकेंड इन अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंटेनर विद एडियाबैटिक वॉल। मैंने कहा देखते हैं, पावर मेरे को दी हुई है 60 वाट, ठीक है, और 100 सेकंड यानी कि टाइम मेरे को दिया हुआ 100 सेकंड, और एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम उसका मतलब क्या है कि डेल्टा भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सुंदर। अच्छा कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द गैस rises by 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द हीट कैपेसिटी ऑफ द गिवन गैस इज व्हाट, हीट कैपेसिटी पूछा है। अगर
जो टेम्परेचर है मेरा राइज होगा 5 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, कर देंगे। अच्छा ओके 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 ओके। हाँ अब देखो कॉन्सेप्ट क्या सुनना, पहली बात क्या कि सी इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। अरे हाँ ना बोलो, हाँ तो देखो यार हीट कैपेसिटी तो तुमसे पूछी, यानी कि अगर मेरे पास कहीं से क्यू आ जाए, है ना, और डेल्टा टी तो मेरे को दिया हुआ है, डेल्टा टी कहाँ दिया हुआ है भैया, 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, है ना, तो डेल्टा टी मेरा 5 तो है ही। अब अगर मुझे कहीं से क्यू मिल जाए मेरा भाई काम बन जाएगा, है ना। अच्छा अब ये क्यू मिलेगा कैसे वो समझो, आपको ये सब दिया हुआ है, मैंने कहा हाँ जी। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अरे एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होता है नहीं होता है ना। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया मुझे ना ये कन्फ्यूजन रहता है कि पावर इंटू टाइम करूँगा तो एनर्जी आएगा या फिर एनर्जी इंटू टाइम करूँगा तो पावर आएगा, है ना। मुझे तो हमेशा होती थी, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो। एनर्जी का आपको स्पेलिंग पता है, ENERGY, है ना, यानी कि इसमें आ रहे हैं 6 लीटर। अच्छा पावर में आते हैं भाई 5 लीटर, है ना। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि मुझे इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा, है ना। यानी कि अगर मैं इसके अंदर भाई टाइम इंटू कर दूँ तो भाई 5 और 1 कितने हो गए मेरे पास 6, है ना भाई, 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना क्रोनोलॉजी को, है ना। सो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लीटर है, यहाँ पे कम लीटर है, तो भाई यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा इंटू करना पड़ेगा जिससे कि ये मतलब ये और ये बराबर हो जाए, है ना, समझ गए। चलो बहुत ही स्टूपिड से मेरे कुछ चीज़ हो जाती है यहाँ पे कई बार, है ना, बट आई थिंक कि तुम्हें चीज़ समझ में आ जाती होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो पावर मेरे को दी हुई 60, है ना, टाइम मेरे को दिया हुआ है 100, यहाँ पे आ गया एनर्जी मेरा आ गया 6000, है ना। अब सुनो एनर्जी भाई बेसिकली है क्या भाई, ये हीट एनर्जी है। अरे भाई इलेक्ट्रिक हीटर है ना, हीट एनर्जी निकलेगी, राइट। भाई मेरा क्यू आ गया हीट एनर्जी के माध्यम से, राइट। अब मेरे पास क्यू आ गया तो इसके अंदर भाई डाल दो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, मतलब डेल्टा टी, 6000/5 1200 जूल पर केल्विन, अपना आंसर है। समझ गए बातों को, आगे चलते हैं यार। क्या कह रहा है 8th, कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडल गैसेज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली, बहुत बढ़िया, 1 मोल है, ठीक है, ऑफ अलाउड एक्सपैंड हो रही है रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल लिख दिया। और एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली का मतलब क्या होता है, ये देखो एडियाबैटिकली का मतलब होता है कि भाई मेरे यहाँ पे जो क्यू है यानी कि जो हीट है वो 0 है, बहुत बढ़िया। फ्रॉम अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर मेरा आ गया 300 केल्विन। अच्छा इनिशियल कैसे पता बेटा, यहाँ लिखा फ्रॉम, है ना, तो भाई फ्रॉम समझ रहे हो ना कि इंग्लिश तो आती होगी तुम्हें, है ना। फ्रॉम अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। द वर्क डन इज 3 किलो जूल पर मोल, है ना भाई, वर्क मैंने लिख दिया। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस है ना, बोलो भाई फाइनल टेम्परेचर बताओ, कर देंगे यार, डरना तो है नहीं अपने को, कर देंगे अपन मिलके। सुनना कह रहे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ जी अब सुनो, अगर ये एक एडियाबैटिक क्या बोलते हैं प्रोसेस है, भाई यहाँ पे क्यू 0 होगा बेटा, क्यू यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना। अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा यू का भाई फॉर्मूला होता है, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, है ना। अब सुनते जाना, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम्हें बढ़िया सा, अच्छा लगेगा तुम्हें, जरा सुनना। डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे फ्लॉ है, फ्लॉ क्या है कि यहाँ पे इन लोगों ने एम की जगह ना, सॉरी यहाँ पे इसको एक काम करो, यहाँ पे एम हटाओ, यहाँ पे एन करो, अब सही है ना। यहाँ पे होता है हमारा एन सी वी डेल्टा टी, फ्लॉ कुछ नहीं, मैंने फ्लॉ सही कर दिया, है ना। एन मेरा दिया हुआ है 1, मैंने 1 डाल दिया। सी वी का भाई वैल्यू कहाँ गया, ओके 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 ओके, अच्छा सी वी का अपने को वैल्यू नहीं दिया क्या, हाँ ये ना, सी वी का भाई मेरे को वैल्यू दिया हुआ है 20 मार दिया, है ना। डेल्टा टी क्या है भाई, टी एफ माइनस 300, है ना, टी एफ इज बेसिकली T2, अरे इतना समझ सकते हो यार, है ना। T2 माइनस 300, है ना, और भाई वर्क मेरा आ जाएगा 3000, ये देखो दिया हुआ है ना, 3 किलो जूल पर मोल, यानी कि 3 × 10⁻3, राइट, तो भाई मेरा आ जाएगा 3000। अब एक तुम्हें चीज़ दिखेगी क्या कि भाई यहाँ पर जो वर्क है इन्होंने ले लिया नेगेटिव, ये क्यों हुआ भाई, ये क्यों हो गया, कॉन्सेप्ट सुनो। यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी तुम्हारा एक्सपेंशन होता है ना, एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन हमेशा वर्क तुम्हारा आता है नेगेटिव, समझ गए, बहुत सुंदर सी बातें हैं, ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्क मेरा नेगेटिव है, अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है ना, ये तो एक इक्वेशन आ गई, तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 150 केल्विन, समझ गए। हाँ चलो बात करते हैं 9th वाले की। 9th क्या कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज सब्स्टिट्यूटेड टू अ चेंज एज शोन इन द ग्राफ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम इज व्हाट, जरा सुनना। देखो पहली बात क्या है, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं भैया वो सब तो ठीक है, भैया मुझे तो यार ये एक साइक्लिक ग्राफ दिख रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस सा दिख रहा है ना, और आप पूछ रहे हो कि भाई वर्क डन, है ना, तो भाई बहुत सिंपल है, मैं इसके बीच का एरिया निकालूंगा, मेरा भाई काम बन जाएगा। बट बोलूँगा बेटा जरा रुक जा, ठहर जा, क्यों भाई, इसका तू एरिया कैसे निकालेगा मेरे दोस्त, तुम्हें लग रहा है नहीं भैया ये तो एक ट्राइंगल है, नहीं भाई ट्राइंगल कहाँ है
ये एक आर्क है ना। तो भाई तुम्हें इसका एरिया कैसे निकालना है देखो, तुम डेफिनेटली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटीग्रेशन यूज़ करके निकाल सकते हो, या फिर तुम इसमें तुम मैथमेटिक्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी बात समझो कि इस टाइम तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, ठीक है, तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, है ना। तो भाई केमिस्ट्री वाली चीज़ लगाते हैं, इसका हम लोग बिना एरिया निकाले ही काम करेंगे। देखो कैसे करना है समझना। देखो यार आप समझो क्या कि मैं इसको अलग अलग चीज़ों में तोड़ रहा हूँ। देखो यार आपको पता है कि जो वर्क है ना, वर्क मतलब आप मतलब अलग अलग रास्ते से जाओ तो भाई वर्क को आप ऐड कर सकते हो और आपको चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। समझ आपको कैसे करना है। देखो यार अगर आप देखोगे भाई 1 से लेकर 2 तक ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये है मेरा आइसोबारिक ग्राफ है। कैसे पता, सुनना, अगर तुम चेक करोगे ना यार अलग अलग वॉल्यूम्स के ऊपर, है ना भाई, मेरा भाई प्रेशर तो सेम है, यानी कि भाई ये क्या है, आइसोबारिक ग्राफ है। किसमें 1 से लेकर 2 तक मेरा हो जाएगा ये आइसोबारिक ग्राफ। अच्छा अब 2 से लेकर 3 तक भाई सुनना, प्रेशर भाई मेरा अलग है और भाई लेकिन मेरा वॉल्यूम सेम है। चेक कर लो अभी अलग अलग प्रेशर के ऊपर भाई मेरा वॉल्यूम तो सेम ही आ रहा है ना मेरे दोस्त, है ना। सो ये 2 से लेकर 3 तक हो जाएगा मेरा भाई आइसोकोरिक, ठीक है। अच्छा तो 1 से लेकर 2 तक आइसोबारिक, 2 से लेकर 3 तक आइसोकोरिक। अच्छा अब 3 से लेकर 1 तक देखो यार मैं आपको हमेशा बताता हूँ, फिर से बताता हूँ क्या, कि एक आपके पास अगर ग्राफ है, सुनते जाना आराम से, P वर्सेस V या फिर कुछ भी, अरे X वर्सेस Y, है ना। तो भाई अगर ये एक इस टाइप का ग्राफ है ना, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इसका ग्राफ होता है ना। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे कि ये एक इस टाइप का स्लोप है ना भाई, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। अब सुनना, पी वर्सेस वी ग्राफ है, यानी कि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना भाई। पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, देखो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर ये जो टी है ये एक कॉन्स्टेंट है। देखो आप समझो, एक बार एक क्वेश्चन के अंदर एन तो आपका कांस्टेंट है, अरे भाई नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही होते हैं ना मेरे दोस्त, है ना। आर भी कांस्टेंट होता है भाई, आर तो होता ही है 8.314, है ना। अब जो मेरा टी है, अगर मेरा टी भी कांस्टेंट होगा तभी जाके मैं बोल सकता हूँ कि पी वी इक्वल्स टू के, राइट। तो भाई यहाँ पर मेरे को टी को कांस्टेंट बोलना ही पड़ेगा, है ना। अब अगर मेरा टी कांस्टेंट इसका मतलब क्या है कि भाई 1 से लेकर 3 तक, यानी कि जो ये वाला जो ग्राफ है, या फिर वैसा बोल लो कि 3 से लेकर 1 तक ये जो ग्राफ है ये मेरा है क्या, आइसोथर्मल। क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपको टी को कांस्टेंट बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सबको याद कर रखना है क्या, कुछ भी नहीं याद रखना। सुनो, पी वर्सेस वी का ग्राफ अगर आपको कभी ऐसा दिख गया, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो ग्राफ है ये बोल रहा है कि डेल्टा टी इक्वल टू 0, बात खत्म। ये है एक आइसोथर्मल ग्राफ, ठीक है। आप सुनो 3 से 1 तक ये है आइसोथर्मल। अच्छा अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट की बात समझो यार आराम से, आसान है। देखो कहाँ गया, हाँ अब देखो यार मुझे निकालना है इसका पूरा वर्क, है ना भाई। वर्क कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, वर्क डन इन 1 से 2 प्लस वर्क डन इन 2 से 3 प्लस वर्क डन इन 3 से 1, इन सबको ऐड करूँगा भाई, सब मेरा वर्क आ जाएगा। आप सुनना, देखो 1 से 2 मेरा आइसोबारिक है ना। आइसोबारिक का मतलब क्या है भाई, कि हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं आइसोबारिक का, जरा चेक करो। ये देखो मैंने आपको सिखाया था, है ना, कैसे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना। ऐसा करके आप इसका वर्क निकाल सकते हो सिंपली, है ना। सो बेसिकली माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को मैंने यहाँ लिखा, है ना। अब देखो माइनस पी एक्सटर्नल हमारा कितना है, जरा चेक करो यार। अगर मेरा ये आइसोबारिक की बात कर रहा हूँ, है ना, तो भाई 1 से लेकर 2, भाई मेरा जो प्रेशर है वो कितना है, 1 है। तो भाई मेरा क्या आ जाएगा, ये देखो 1 आ जाएगा। अरे भाई माइनस में मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा V2 माइनस V1 कितना होगा चेक करना है यार। इसके लिए 40 माइनस 20 V2 माइनस V1, राइट, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20, यानी कि 40 माइनस 20, ओके। अच्छा वर्क डन इन 2 से 3, 2 से 3 भाई ये है एक आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक के अंदर आराम से दोस्त, आइसोकोरिक के अंदर जो मेरा वर्क होता है वो होता है वर्क डन इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई हुई थी कि इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत कम आने वाली हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, आगे सुनो, ओके। हाँ अब सुनना, क्या बोलते हैं हमारा ये, ठीक है। सो बेसिकली मेरा यहाँ पे जो वर्क है वो 0 आ जाएगा, है ना। अब देखो यार 3 से लेकर 1 तक ये है आइसोथर्मल, है ना। आइसोथर्मल के अंदर भाई हम लोग वर्क निकालते हैं कुछ, हम भाई वर्क निकालते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। सो कुछ नहीं होता भाई हमारा वर्क इक्वल टू माइनस NRT ln V2 by V1, है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको एक नई चीज़ बतानी है, क्या, यहाँ मैंने तो बताया था कि वर्क इक्वल टू माइनस NRT ln V2 by V1 है। इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ माइनस PV ln V2 by V1, है। कैसे लिख दिया, अरे मेरे भाई PV इक्वल टू NRT होता है, हाँ जी होता है। इस NRT की जगह मैं PV लिख दूँ, बस वही तो करा, NRT की जगह भाई PV लिख दिया, सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए बातों को, है ना। सो बेसिकली माइनस P1 V1 और ln V2 by V1, है ना। अब तुम यहाँ से P1 निकाल सकते हो, P1 मेरा कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ओके। और V1 मेरा कितना आ जाएगा 20, जरा चेक करो यार। इसके करस्पॉन्डिंग कितना है वॉल्यूम 20 है, राइट। सो बेसिकली 20 आ जाएगा। V2 by V1 मेरा आ जाएगा सॉरी गाइज
20 और 40 है ना। सो बेसिकली मेरा आ जाएगा यहाँ पर V2 20 आ जाएगा और V1 मेरा 40 आ जाएगा, 20/40 आ जाएगा, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, अपना आंसर 620 जूल आ रहा होगा। समझ गया बात को, आगे चलते हैं यार, ठीक है। अगला क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। भैया गलत कौन सा है बताओ, मैंने कहा बता देंगे, सुनना यार। मैं आपको सिखाया था डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि अपना ये तो सही है ही। अच्छा दूसरी बात, अब एक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था बट मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैं जब मैं टाइम पे पढ़ रहा था तब ये वहाँ के नोट्स हैं, तो सुनना, हमेशा ध्यान रखना। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। अच्छा है ना। अब आप समझो कि भाई इस पूरे यूनिवर्स के अंदर ना एक होता है सिस्टम, और इसके अलावा कुछ भी अगर है, ध्यान सुनो, ये सिस्टम है, इसके अलावा अगर कुछ भी है तो भाई उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग, है ना। सो बेसिकली सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, इन दोनों को मिलाओगे ना तो भाई तुम्हारा पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, है ना। सो बेसिकली डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ज़्यादा देन 0 या फिर इक्वल टू 0, तो यूनिवर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, है ना। सो इस ज़्यादा देन और इक्वल टू 0, यानी कि अपना ये वाला भी सही है। अच्छा, और ये वाला तो तुमने बहुत बार सुना होगा क्या, कि गिव फ्री एनर्जी का चेंज क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। यानी कि अपना ये और ये करेक्ट है, और अपने को क्या बता रहा था, नॉट करेक्ट, यानी कि अपना सही आंसर ये है। समझ गए बातों को, ठीक है। आगे चलते हैं यार। कह रहा था मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इतना, ठीक है भाई, यानी कि अपना अपने को मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, यानी कि अपने को CPM बोला हुआ है इतना है। मैंने कहा ठीक है यार। कह रहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 5000, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 5000, बहुत बढ़िया। अपॉन हीटिंग इट फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, यानी कि डेल्टा टी हमारा आ जाएगा 200, ठीक है, बढ़िया। अब सुनो, कह रहा था नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, जरा सुनना, डेल्टा एन पूछा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कर लेंगे। देखो पहले समझो कि डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या हो। देखो यार, आपको कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ गिवन चीज़ें हैं, अब आपको चीज़ों को इनिशिएट कैसे करना है वो भी सुनो। डेल्टा यू का भी फॉर्मूला आता है, मैंने कहा हाँ जी आता है। क्या होता है, डेल्टा यू का एन सी डेल्टा टी, है ना, और इसी को मैं क्यू भी बोलता हूँ, है ना। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा यू भाई 5000 है ही, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा मेरे को एन निकालना है, मैंने कहा एन निकालना है। कहीं से अगर मुझे गलती से इस CV की भाई वैल्यू मिल जाए तो भाई काम हो जाएगा। अरे भाई डेल्टा टी तो मेरे पास 200 है ही, कहीं से मैं CV निकाल पाया भाई मेरा काम बन जाएगा, मैं एन निकाल दूंगा, है ना। अब CV कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने को CPM दिया हुआ है ना। कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाएगा तुम्हें क्वेश्चन, बट तुम्हें घूमना नहीं है ना, सुनना। CV कैसे निकालेंगे, CPM दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है। अब सुनना कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको सिखाया था कि CP माना CV इक्वल्स टू R होता है। हाँ, ये चीज़ वैलिड है फॉर 1 मोलर हीट कैपेसिटी या फिर फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस बात का अर्थ क्या है समझाता हूँ। CP माना CV इक्वल्स टू R, ये तो बात सच है ही, बट CPM माना CVM इक्वल्स टू R, ये बात भी सच है, और CPS माइनस CVS इक्वल्स टू R, ये वाली बात भी सही है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। समझ रहे हो क्रोनोलॉजीज को, है ना। सो बेसिकली मेरे पास ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, CPM की जगह मैंने डाल दिया ये उठा के एज इट इज, CVM मेरे को निकालना है, और R मेरे को पता है 8.314 होता है, यहाँ से मेरा CVM आ जाएगा ये, है ना। अब कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ठीक है वो वाली बातें सारी बात सही है, बट जो CV है, सॉरी अपने को यहाँ पे डालना है CV, आपने निकाल दिया CVM। अब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ यार, देखो यहीं पे बात आती है कॉन्सेप्ट की, कि एक ऐसा बंदा जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और एक ऐसा बंदा जिसने सिर्फ फॉर्मूला रटा है, ठीक है। आप बात समझो कि CVM का सिग्निफिकेंस ही क्या है यार, ये इसकी सिर्फ इतनी सी औकात है कि ये अपने को बताता है कि ये 1 मोल के लिए डिफाइंड है यार, समझ रहे हो। ये इट इज़ अ हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोलर सिस्टम, राइट, फॉर 1 मोल सिस्टम, फॉर 1 मोलर नहीं, फॉर 1 मोल सिस्टम, है ना। यानी कि ये 1 मोल के लिए डिफाइंड है ना। तो भाई मैं इस चीज़ को CV बोल सकता हूँ यार, बिकॉज ये सिर्फ एक सोचने वाली चीज़ है। अरे समझ रहे हो, ये सिर्फ एक मोल के लिए डिफाइंड है ना, तो मैं बेसिकली CVM को CV बोल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नंबर ऑफ मोल्स इनटू हुए पड़े हैं। नहीं यार समझो, CVM मेरा क्या है, 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी N मोल्स तो हैं, यानी कि मैं इस CVM को उठा के मैं यहाँ डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ रहे हो बातों को, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली इसको उठा के मैं यहाँ डाल रहा हूँ, मेरा N आ जाएगा लगभग 2, समझ पाए, ठीक है। आगे चलते हैं यार, चलो देखो 12th क्या है, कह रहा फॉर कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन एन ओपन कंटेनर एट 300 केल्विन, ठीक है, एट 1 बार प्रेशर, ठीक है, डेल्टा H इक्वल्स टू दिस,
द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज इतना। देखो यार फिर से मैं बोल दूँ, आपको सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना ये कंबशन वाला, आपको इसका क्या बोलते हैं अपना ये वो आना चाहिए रिएक्शन आना चाहिए भाई। तो आपको पहले रटना है ये वाला रिएक्शन। हाँ आपको पता ही होगा कि Mg+½ विल गिव यू MgO, है ना, MgO आ जाएगा, है ना। अच्छा अब डेल्टा H तुम्हें दिया हुआ है, मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब आपको एक ही फॉर्मूला आता है क्या भाई, मैंने आपको पढ़ाया डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा Mg/T। देखो यार हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हें भाई केमिकल रिएक्शन दी हुई है, देखो केमिकल रिएक्शन दी हुई है ना मेरे भाई, हमेशा आपका जो चीज़ यूज़ होगी वो होगी डेल्टा Mg/T वाली। क्यों? बिकॉज डेल्टा Mg क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस चीज़ें इन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अभी समझाऊंगा, डरो मत, सुनो। डेल्टा H दिया हुआ है, डालो, ठीक है। डेल्टा U क्या करना है, निकालना है ना, ओके। अब डेल्टा Mg/T कैसे करेंगे जरा समझना। देखो डेल्टा Mg का मतलब क्या होता है कि गैसियस वाली चीज़ें प्रोडक्ट वाली साइड माइनस गैसियस वाली चीज़ें रिएक्टेंट वाली साइड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या तुम्हें कुछ गैसेस दिख रहा है प्रोडक्ट वाली साइड, मैंने कहा नहीं दिख रहा है, यानी कि भाई यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा माइनस, अब रिएक्टेंट वाली साइड में कुछ गैसेस दिख रहा है, मैंने कहा यार ये गैसेस दिख रहा है और कितना मोल है 1/2 है, यानी कि 0 - 1/2 कितना आ जाएगा -1/2। देख रहे हो, तो डेल्टा Mg की जगह पे भाई मैंने डाल दिया -1/2। समझ गए, ऐसे करना है। अगर यहाँ पे कुछ गैसेस होता तो मैं उसको 1 - 1/2 करता है ना, बट यहाँ पे अपना 1 तो है नहीं, यहाँ पे तो 0 है, बिकॉज यहाँ पे तो कोई गैस है नहीं, ठीक है। अच्छा R मेरा है 8.3, T मेरा है 300, ठीक है। अब क्या बोलते हैं हमारा ये, हाँ ठीक है। अच्छा 10 × -3 मैंने क्यों करा, जिससे कि मैं इसको जूल में लेके आ पाऊँ, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी जूल में कह रहा हूँ, किलो जूल में लेके आ सकूँ, बिकॉज ये जो डेल्टा H है ये मेरे को दिया हुआ है किलो जूल के अंदर, है ना। और भाई ये जो मैंने चीज़ें करी है मैंने करी थी जूल के अंदर, अब मुझे करना है किलो जूल के अंदर। कैसे करूँगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, है ना। चलो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, डेल्टा जी तुम्हारा आ जाएगा इतना, है ना। अब तुम्हें मतलब इसका लगभग लेना है तो भाई तुम्हारा आंसर आ जाएगा 600 किलो जूल। सिंपल, ठीक है। यहाँ पे तुम डाल सकते हो अपना आंसर 600। सिंपल है, समझ रहे हो चीज़ों को। बढ़िया, आगे चलते हैं यार। Kelvin 5 मोल ऑफ He गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन इज इतना जूल। बताओ भाई क्या आएगा, सुनना। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क हम लोग निकालते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना। बढ़िया, अब कैसे करना है सुनना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर था नेचुरल लॉग लगा हुआ था, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग को आप नॉर्मल लॉग में कैसे क्या बोलते हैं चेंज करते हो, है ना। तो कुछ नहीं होता, नेचुरल लॉग के अंदर अगर मैं 2.303 मतलब नेचुरल लॉग को मैं लिख सकता हूँ 2.303 इंटू नॉर्मल सा लॉग, ठीक है। इट्स लाइक कि E = 2.303 इंटू 10। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी अगर नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है ln, है ना। इसको मैं बोलता हूँ ln, है ना। तो 2.303 इंटू log of 10, है ना। ऐसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, कैसे कि एक तरफ एक अल्फ़ाबेट है ना। अल्फ़ाबेट जो है वो 2 नंबर के बराबर होता है ना। ऐसे तुम समझ सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया। अच्छा यहाँ पे ई का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे कि यहाँ पे ln लिखा हुआ है ना, ln का मतलब क्या होता है भाई log टू द बेस e, ठीक है। इसलिए यहाँ पे e आया है, ठीक है। इतना आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आती होंगी यार, है ना। चलो आगे चलते हैं, सुनते जाना भी आराम से। अच्छा ये चीज़ें तुम्हारे पास हैं, तुम्हें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, उठा के बस इसमें डालना है यार। इतना तो कर सकते हो ना, log V2/V1 निकाल सकते हो वगैरह, है ना। सो बेसिकली n 5 है तुम्हारा, r तुम्हारा 8.3 है, t तुम्हारा 300 तुम्हें दिया हुआ था, log 20/10 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, समझ गए। जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वही क्या था कि भाई यहाँ पे ln को आप log में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली, ठीक है। आगे चलते हैं यार। देखो कह रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म FeCl2, है ना। अब आपको इस केमिकल रिएक्शन को रटना पड़ेगा, कैसे होता है अब मैं बताऊंगा, डरना मत। कह रहा था इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार। देखो जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर आया क्या बोलेंगे अपन, ये है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, बता चुका हूँ मैं बहुत बार, ठीक है। अच्छा द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज व्हाट। सुनना, देखो यार पहली बात क्या है, कांस्टेंट प्रेशर ना भाई। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, डेल्टा पी क्या है 0 है, यानी कि आइसोबारिक है भाई। आइसोबारिक का मतलब क्या है भाई, वर्क हम ऐसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है ना। तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है, तुम्हें R दिया हुआ है। अब पहले सुनो केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे, सुनना, डरना नहीं है, कर देंगे। केमिकल रिएक्शन ये दी हुई है क्या, Fe + 2HCl will give you FeCl2 + H2। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई तुम्हें 50 ग्राम आयरन दिया हुआ है ना। तो भाई देखो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ना कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको वेट देते हैं ना, तो हमेशा आप प्रीरिक्विजिट ऐसा समझ के ही चलो कि हमेशा आपको उसको मोल में तो कन्वर्ट करना ही है, बिकॉज वो आपको वेट ना इसलिए दिया हुआ है कि आप उससे मोल निकाल पाओ।
ठीक है। पहले तो आप ऐसा कर लिया करो कि भाई कुछ भी आए आप उसको मोल में कर लो, बात खत्म, ठीक है। 50/55.85 कैसे है, बिकॉज Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 55.85 होता है, ठीक है। मोल में कर लिया, कैसे करा भाई, अरे भाई मोल इक्वल्स टू मास अपन मोलर मास, ठीक है, तो भाई ये मोल आ गया। अच्छा अब कॉन्सेप्ट क्या है सुनना, डेल्टा NGRT इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क। अभी सुनो सुनो सुनो, बस इसको आपको याद रखना है, बट रुको, इस चीज़ को तुम्हें ऐसे समझ में, ऐसे तुम्हें हजम नहीं कर पाओगे, इससे पहले मैं तुम्हें हजम कराता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसको तुम्हें रटना है, बट कैसे आया सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बताता भी नहीं, ठीक है। सुनना, पहला डेल्टा इक्वल्स टू Q + W, ये तुम्हें पता है ऐसा होता ही है ना। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ, आपको पता है डेल्टा H इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, अरे हाँ बोलो, है ना। अब डेल्टा H को मैं Q भी लिखता हूँ, है ना, हाँ। और देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि कांस्टेंट प्रेशर है ना, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर यानी कि मेरा QP, यहाँ पे मैं इसको एज अ Q डाल सकता हूँ। अरे भाई QP का मतलब क्या होता है भाई, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मेरे भाई, है ना। मैं QP को इस वाले क्वेश्चन के लिए डाल सकता हूँ Q के अंदर, क्योंकि भाई यही कांस्टेंट प्रेशर है ना, यानी कि भाई बेसिकली यहाँ पे जो Q है इट्स लाइक QP, है ना। तो अगर मैंने QP को उठा के यहाँ डाला तो भाई मेरे को क्या मिलेगा कि भाई यही क्या बन जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H + W, है ना। बोलो, अरे समझ में आ रही है ना, आसान है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है क्या, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U + डेल्टा NGRT। हाँ जी, अब सुनना क्या, तुम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, ये और ये, इन दोनों चीज़ों को जब तुम कंपेयर कराओगे ना, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U + डेल्टा NGRT और इसको, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि डेल्टा NGRT इज इक्वल्स टू माइनस W, है ना। क्योंकि सोचो, मतलब समझ सकते हो, है ना, दोनों को तुम कंपेयर कर सकते हो अपने आप, ये आ जाएगा डेल्टा NGRT इक्वल्स टू माइनस W, ठीक है। कैसे सुन लो, डेल्टा H लेफ्ट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, लेफ्ट साइड में ले जाओ, ठीक है, और डेल्टा U को इधर ले जाओ, है ना। सो बेसिकली तुम्हारा ये दोनों, इन दोनों के साइन पलट जाएंगे, है ना, इन दोनों के साइन सीधे ही हैं, यानी कि इसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो भाई -W इक्वल्स टू डेल्टा NGRT आ जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें करा के नहीं दिखा रहा, बच्चों वाली चीज़ें कर सकते हो, है ना, ये हो जाएगा। अब सुनो, अब कॉन्सेप्ट क्या, सुनो, अपने को निकालना था, कहाँ गया, वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे निकालोगे, सुनना, डेल्टा NGRT से, समझ रहे हो भाई। अपने पास वर्क डन निकालने का और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अरे भैया ये एक केमिकल रिएक्शन है मेरे दोस्त, हमेशा केमिकल रिएक्शन को अपन कैसे निकालते हैं, डेल्टा NGRT वाले फॉर्मूला से, राइट। हाँ, बस डेल्टा NG कहाँ से आता है, इस फॉर्मूला, इस केमिकल रिएक्शन से ही तो आता है, राइट। अब सुनना, देखो कहाँ गया हमारा, हाँ डेल्टा NGRT, है ना। देखो डेल्टा NG हमारा क्या हो जाएगा, अगर चेक करना, डेल्टा NG हमारा आ जाएगा, सुनना, ये गैस है ना, तो भाई 1, यहाँ पे कुछ गैस है मैंने कहा नहीं है, यानी कि 1 - 0 इक्वल्स टू 1, है ना। भाई डेल्टा NGRT डेल्टा NG मेरा आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। आज मेरा 8.314, टेम्परेचर है मेरा 298 है, ठीक है। ये बेसिकली इस पूरे का ये जूल है ना। अच्छा, वर्क डन फॉर, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या, सुनना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि भाई ये तो ना मेरे दोस्त, ये तो भाई सिर्फ 1 मोल के लिए है ना भाई, ये तो भाई मेरा सिर्फ 1 मोल के लिए है। अच्छा, सो मुझे क्या करना है, देखो अभी मेरे पास क्या बोलते हैं, ये कितने मोल हैं मेरे पास, Fe है कितने मोल, 50/55.85 मोल है। मुझे इस पूरी चीज़ के लिए निकालना है ना मेरे भाई। अब आप बताओ, ये जो आया, ये आया है 1 मोल के लिए, राइट। अब मुझे कितने सारे मोल के लिए निकालना है मेरे दोस्त, मुझे निकालना है इतने मोल के लिए, है ना। तो मैं कुछ नहीं करूँगा यार, इस चीज़ को मैं डिवाइड इंटू कर दूंगा 50/55.85, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, अपना आंसर आ जाएगा 2218 जूल, सिंपल, समझ गए बातों को। अच्छा अभी रुको, अभी हुआ नहीं है, डेल्टा NGRT मेरा आया इतना, लेकिन मेरे भाई वर्क तो उसका माइनस होता है ना, यानी कि मेरा जो आंसर सही वाला आएगा वो आएगा वर्क इक्वल्स टू -2218 जूल, सिंपल। समझ गए होगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ दीज स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। बताओ भाई कौन सी स्टेटमेंट सच है, सुनना। कह रहा है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ईच डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कर देंगे यार। डेल्टा H का आपके पास फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा U का ये होता है ना, दोनों के अंदर ही डेल्टा T आ रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, यानी कि ये वाली बात तो सही है, बहुत बढ़िया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू 1। देखो यार अब सुनना, ये एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, है ना, और फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा 1 होता है। और मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये चीज़ तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर नहीं पढ़ाई जाती है, ये तुम्हें पढ़ाया जाता है गैसियस स्टेट के अंदर, जो तुम्हारा सिलेबस से निकाल दिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। अच्छा ओके, CPM - CVM इक्वल टू, बिल्कुल सत्य वचन है ना। तो अपना CP - CV इक्वल टू ये होता ही है। तो भाई मैंने आपको आई बताया था कि CPM - CVM इक्वल टू R भी होता है, और
सी बी एस माइनस सी वी एस इक्वल्स टू आर होता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें सही है ना। तो मेरा ए बी और सी ठीक है, अच्छा सॉरी बी का मेरा गलत है, सॉरी ए और सी मेरा ठीक है ना। डी वाला चेक करते हैं, कह रहे डी यू इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी फॉर एनी प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। कैसे करते हैं सुनना, मैंने क्या बोला था, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, मैंने कहा हाँ जी होता है। अब सुनो कॉन्सेप्ट, इसको मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो डी यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। अब तुम कुछ पता है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं भैया ये ना ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है भैया, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर तो एन आता था, बट यहाँ पर तो एन ही मिसिंग है मेरे भाई। अभी बात समझो कि ये एन बताता क्या है, ये एन सिर्फ इतना बता रहा है कि तुम्हारे मोल कितने हैं, बस बात खत्म। इसकी केवल इतनी सी औकात है, समझ लो। ऐसा बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी अगर 1 मोल के लिए सी वी डेल्टा टी है तो भाई 5 मोल के लिए कितनी होगी, एन सी वी डेल्टा टी, मतलब यानी कि 5 इंटू सी वी डेल्टा टी, यानी कि एन का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे एन को इग्नोर कर सकते हो। आपको बात समझ में आ रही है भाई, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के अंदर मतलब इन चीज़ों के अंदर एन आपको दिया हुआ होता है, बट आपको इसको दिल पे नहीं लेना है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि भाई कितने मोल हैं, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन नहीं भी तो भी चलेगा, ये वाला एकदम सही है। यानी कि अपना सही आंसर कौन सा है, ए सही है, सी सही है, डी सही है। जरा चेक करते हैं ए से डी किसका आंसर है, ये डी वाला सही है अपना आंसर, चेक कर लो, ठीक है। समझ गए बातों को, आगे चलते हैं यार। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोज अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलॉन्ग द पाथ ए बी सी शोन इन द फिगर। सर सुनना यार क्या कह रहा है, ओके हाँ रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, कर देंगे। देखो यार कुछ नहीं करना, ये तुम्हारे पास एक ए बी सी दिया हुआ है ना। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका वर्क निकालना ना। वर्क कैसे निकालोगे भाई, एरिया अंडर द कर्व्स, सिंपल भैया। पीवी ग्राफ है नहीं, हाँ ना बोलो, है ना। तो कैसे निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। मतलब सॉरी, बीच में एक इमेजिनरी लाइन मारो, ये हो गया एक ट्राइंगल, ये हो गया एक स्क्वायर। बट रुको, इतना आसान नहीं है ये, यहाँ पे तुम्हें बेवकूफ़ी कर सकते हो, बताता हूँ क्या, सुनना आराम से। देखो सॉरी, पहले मैं इस ट्राइंगल के लिखता हूँ, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 12 माइनस 8 करोगे 4 आएगा, ठीक है भाई। हाइट कितनी है, यहाँ से क्या, तो भैया भैया मेरी हाइट कितनी है 8 है ना, तो भाई 8 हो जाएगा। अच्छा, और ये तो ठीक है ना, ये ठीक है। फिर जब मैं बात करता हूँ स्क्वायर की, स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, अरे इसका स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर। भाई कितना साइड है इसका, 8 है ना, तो भाई 8 का स्क्वायर। तुम इसको लिखोगे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछो क्यों मेरे भाई, बिकॉज ये जो चीज़ है ना ये ओरिजिन पर नहीं है, यही तो गेम था। ये जो पॉइंट है ये है 2,2। अरे बाप रे, जी हाँ समझ रहे हो, है ना। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों को लगेगा भैया ये रिवर्सिबल तो कहीं लिखा ही हुआ ही नहीं है ना, तो आपने वर्क डन बाय एरिया इन द ग्राफ पीवी ग्राफ कैसे कर दिया। देखो यार, कभी कभार ना आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। इससे तुम क्या ही निकाल लोगे मुझे बताओ, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, और देखो यार अलॉन्ग द पाथ ए बी सी, है ना, अलॉन्ग द पाथ ए बी सी ऐसे करके, है ना। सो बेसिकली ये एक रिवर्सिबल ही है ना, मेरे को यहाँ पे पहली बात तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना। सो बेसिकली ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, अपने को ऐसे मानना होता है, ठीक है। अब सुनो, जो उसका सही आंसर वो कैसे होगा, देखो पहले इसका एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस तो ठीक है कि भाई 12 में से 8 गया। अब हाइट देखो, 8 में से 2 घटाओ तो 6 आती है हाइट, तो यहाँ पे 6 आया, समझ गए। अच्छा, और क्या बोलते हैं, हाँ अब स्क्वायर के लिए करो, है ना। तो भाई कितनी साइड है इसकी, है ना, तो भाई 8 माइनस 2 और फिर 8 माइनस 2 यानी कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर 48 जूल अपना आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो भाई दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। हम लोगों ने आज इसके अंदर 16 क्वेश्चन करे हैं और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं तुम्हें अच्छे से हर एक सवाल समझा पाऊँ, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के साथ में मैं तुम्हें कराऊंगा, और इसका एक पार्ट 2 भी आ रहा होगा जिसके अंदर मैं तुम्हें और भी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जितने भी ये फॉर्मूलास है ना, ये वाले ये वाले है ना, कुछ भी मतलब ये सारे के सारे फॉर्मूला, इनसे ही ऐसे ही इसी टाइप के सवाल आते हैं, इनसे बाहर के सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा तुम एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तुम पढ़ाई करते रहना यार, एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।